भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की वापसी देख पाकिस्तानी दिग्गज हैरान। जी हां दोस्तों, आज चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल महामुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जब खेला जा रहा है तो इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के तूफानी बल्लेबाजों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों पर शुरू में धावा बोलकर धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। मगर इस महामुकाबले में भारतीय स्पिनर्स गेंदबाजों में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरीके की वापसी की है वह सच में हिला देने वाली है और दुनिया की सबसे खतरनाक टीम भारतीय टीम ने बता दिया कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। ऐसे में भारतीय टीम की इस चमत्कारी वापसी के पास दुनिया भर के क्रिकेट हैरान रह गए हैं। खासकर पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर तो अपने बौखलाते हुए बड़े बड़े बयान जारी कर चुके हैं। दोस्तों, जब भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी कर पूरे मैच को पलट दिया, टीम इंडिया की इस वापसी को देख पाकिस्तान के दिग्गज वसीम अकरम और शोएब अख्तर भी हैरान रह गए और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। जी हां, बताएंगे पूरी खबर और उनके बयान का पूरा एक्सक्लूसिव वीडियो। तो ऐसे में वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मगर उससे पहले हमको बताइए, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली में सबसे घातक बल्लेबाज किसको मानते हैं? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। नहीं है तो क्रिकेट की छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आगे की खबर बताएं तो उससे पहले मुकाबले के बारे में बताते हैं। जब इंटरनेशनल दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस का सिक्का फेंका गया तो फाइनल महामुकाबले में यह टॉस न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता पहले बल्लेबाजी करने का बेहतरीन फैसला किया और भारतीय टीम के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखने की उम्मीद से न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां न्यूजीलैंड की तरफ से पहले बिल यॉन्ग और रचिन रविंद्र की जोड़ी मैदान पर उतरी। उम्मीद लगाई जा रही थी कि भारतीय टीम बेहतरीन गेंदबाजी करके इनको रोक पाएगी, मगर शुरू से ही जब इन्होंने बल्लेबाजी में तूफान चालू किया तो भारतीय गेंदबाजों को तो कूट कर रख दिया। खासकर रचिन रविंद्र ने तो कमाल करके चौकों और छक्कों की बारिश कर दी थी। दुबई की पिच बल्लेबाजों और स्पिनरों दोनों के लिए मददगार साबित होती है और ऐसे में न्यूजीलैंड की रणनीति साफ थी, पहले बड़ा स्कोर खड़ा करना और फिर गेंदबाजों के दम पर भारत को दबाव में डालना, जहां पहले ही ओवर से आक्रामक रुख अपनाया। रचिन रविंद्र ने आते ही मोहम्मद शामी के खिलाफ कुछ आकर्षक कवर ड्राइव लगाए, जिससे यह संकेत मिल गया कि वो बड़ी पारी खेलने के मूड में है। पहले 5 ओवरों में ही न्यूजीलैंड ने शानदार 38 रन जोड़ लिए, जिसमें रविंद्र की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शामिल थी। शुरुआती 7 ओवरों में बिना कोई विकेट गंवाए न्यूजीलैंड 50 रन बना चुका था, जिससे भारतीय खेमे में चिंता बढ़ने लगी। इस खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी और दोस्तों, यही नहीं, पूरी भारतीय जनता खौफ में आ चुकी थी कि कहीं फाइनल हाथ से न निकल जाए। कप्तान रोहित शर्मा ने रणनीति बदलते हुए स्पिन आक्रमण को आगे लाने का फैसला किया। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर आए और उन्होंने भारत को पहली सफलता दिलाई। उनकी शानदार गुगली ने विल यंग को पूरी तरह चकमा दे दिया और अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया। विल यंग 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कुलदीप यादव ने आते ही अपनी गेंदबाजी से टहलका मचा दिया। उन्होंने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर रचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर दिया। रविंद्र शानदार लय में दिख रहे थे, लेकिन कुलदीप की अंदर आती गेंद को वह पढ़ नहीं पाए और उनके स्टंप उड़ गए। रचिन रविंद्र ने 29 गेंदों में 37 रन बनाए। कुलदीप यादव ने इसके बाद केन विलियमसन को भी अपनी फिरकी में फंसा लिया। विलियमसन क्रीज पर जमने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुलदीप की फ्लाइटेड डिलीवरी पर ड्राइव खेलने की कोशिश में सीधे कुलदीप को ही कैच दे बैठे। अब तक न्यूजीलैंड का स्कोर 100 के करीब था, लेकिन भारतीय स्पिनर्स ने पूरी तरह से मैच पकड़ बना ली थी। इसी बीच रविंद्र जडेजा ने भी अपनी फिरकी का जलवा दिखाया और टॉम लेथम को एलबीडब्ल्यू आउट कर न्यूजीलैंड को चौथा झटका दिया। 108 रनों पर 4 विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड गहरे संकट में था। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए विकेट गिरने से रोका और धीरे धीरे रन जोड़ने लगे। हालांकि भारतीय गेंदबाज लगातार अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे, जिस वजह से रनों का सूखा पड़ गया था। बाउंड्री तो आ ही नहीं रहे थे, लेकिन मिचेल और फिलिप्स ने समझदारी से खेलते हुए कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाई। भारतीय गेंदबाजों ने रन गति को धीमा कर दिया था, जिससे न्यूजीलैंड पर दबाव बढ़ता जा रहा था। वहीं फिर विकेट की तलाश में 38वें ओवर में कप्तान रोहित ने वरुण चक्रवर्ती को अटैक पर लगाया और चक्रवर्ती ने भी निराश नहीं किया। उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ दिया।
अब 165 के स्कोर पर ही न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। मैच में भारत ने पूरी तरह से अपना दबदबा बना दिया था। यहां से ऐसा लग रहा था शायद न्यूजीलैंड 250 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएगी, मगर जैसी तैसी करके न्यूजीलैंड टीम ने निर्धारित 50 ओवर में ब्रेसवेल के शानदार अर्धशतकीय पारी के दम पर 291 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए और भारतीय टीम को 252 रन का लक्ष्य दिया। मगर स्टार्टिंग में जब लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई, मगर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने वापसी कराई। वही टीम इंडिया की इस शानदार प्रदर्शन को देख पाकिस्तानी दिग्गजों के भी होश उड़ गए और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। सबसे पहले वसीम अकरम ने कहा, भारत ने शानदार वापसी करते हुए न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को बुरी तरह झकझोर दिया। जब न्यूजीलैंड ने अच्छी शुरुआत की थी तब ऐसा लग रहा था कि वह 300 के पार जा सकते हैं, लेकिन भारतीय स्पिनर्स ने जिस तरह से मैच को अपने नियंत्रण में लिया वह काबिल ए तारीफ है। मैं खासकर कुलदीप यादव की गेंदबाजी की तारीफ करूंगा। उन्होंने पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र को आउट कर दिया और फिर केन विलियमसन जैसा बड़ा विकेट भी हासिल किया। जब आप किसी भी टीम के 2 बड़े बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर देते हैं तो दूसरी टीम पर मानसिक दबाव आ जाता है। अकरम ने आगे कहा, इसके अलावा रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती ने भी कमाल की गेंदबाजी की। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं मिल रहा था कि वह खुलकर खेल सके। खास तौर पर ग्लेन फिलिप्स का विकेट बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह अगर कुछ और देर क्रीज पर रहते तो न्यूजीलैंड को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकते थे। अकरम ने कहा, भारत की गेंदबाजी को देखकर लग रहा है कि उन्होंने अपनी रणनीति बहुत अच्छी तरह से बनाई थी। उन्होंने पिच का सही इस्तेमाल किया और स्पिनरों को सही समय पर लाकर न्यूजीलैंड की लय को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। यहां हमारी पाकिस्तानी टीम को भारत से सीखना चाहिए कि दबाव से कैसे बाहर आते हैं और मैच में वापसी करते हैं। वही मैं रोहित शर्मा की कप्तानी की भी तारीफ करना चाहूंगा। उन्हें कमाल की कप्तानी की वही। इसके बाद शोएब अख्तर ने बात करते हुए कहा, क्या गजब का फाइनल देखने को मिल रहा है। न्यूजीलैंड ने जैसी शुरुआत की थी उसे लग रहा था कि आज वह भारत के लिए एक बड़ा लक्ष्य रखेंगे, लेकिन भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की। स्पिनरों ने पूरी तरह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को उलझा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को खुलकर खेलने ही नहीं दिया। पहले 10 ओवर में बल्लेबाज बहुत अच्छे लय में थे, लेकिन उसके बाद जो भारतीय टीम ने दबाव बनाया उससे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लगातार गलतियां करते गए। अगर यही हमारी पाकिस्तान की टीम होती तो इस दबाव में बिखर जाती। अख्तर ने आगे कहा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने तो शानदार गेंदबाजी की ही, लेकिन मैं मोहम्मद शमी की बात करना चाहूंगा। भले ही उन्हें अभी ज्यादा विकेट नहीं मिले, लेकिन उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों पर प्रेशर बनाए रखा। जब एक गेंदबाज लगातार सही जगह पर गेंद डालता है तो बाकी गेंदबाजों को विकेट लेने में आसानी होती है। यही हमने भारतीय स्पिनर्स के साथ देखा। अब देखना यह होगा कि भारत की बल्लेबाजी कैसी रहती है। अगर न्यूजीलैंड के गेंदबाज शुरू में ही भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बनाते तो भारत के पास यह मैच जीतने का सुनहरा मौका होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी जितनी लाजवाब है ना, वह सच में लाजवाब दिखाई दी। मैं बताना चाहूंगा कि रोहित एक ऐसा कप्तान है ना कि उसको अगर गली की क्रिकेट टीम भी दे दो तो वह हमारी पाकिस्तान टीम को हरा कर रख देगा, क्योंकि उसके अंदर अपने खिलाड़ियों को उपयोग करने की क्षमता है। एक बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी है और वह आज उसने करके दिखाया है। जिस तरीके से उसने अपनी गेंदबाजों का प्रयोग किया है, पावर प्ले में अपने स्पिनर से गेंदबाजी करवा देना, वह सोचने वाली बात थी। उसको अपने गेंदबाजों पर भरोसा होता है और बल्लेबाजी में भी वह शुरू से आकर चौके छक्के लगाकर किसी भी टीम को परेशानी में डाल देता है। रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली का होना सामने वाली टीम के लिए घातक होता है। आज इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने सच में चैंपियन टीम की तरह प्रदर्शन किया है और यही वह कारण है कि चैंपियन बनने की सबसे मुख्य बड़ी दावेदार भारतीय टीम को शुरू से ही माना जा रहा था। पाकिस्तान टीम को सच में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं दिल से कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को अभी भी मौका है। भारत से देखकर कुछ सीखे और आगे बढ़े, वरना आने वाले समय में पाकिस्तान टीम का नाम और निशान क्रिकेट से मिट जाएगा दोस्तों। कुछ इस तरीके से शोएब अख्तर, वसीम अकरम के बड़े बड़े बयान आज इस मुकाबले के बाद नजर आए। तो आपको क्या लगता है भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर जो और शोएब अख्तर ने कहा और भारतीय टीम के बारे में जो इन्होंने बयान दिए हैं, उनसे आप सहमत हैं? प्रतिक्रिया है कमेंट में सब्सक्राइब करें।